जहां खबर नीट परीक्षा पर मचे घमासान की। आपको बता दें टीवी 9 के खुलासे पर एक्शन में पुलिस, और बड़ी खबर यह कि एयरपोर्ट के पास गेस्ट हाउस पुलिस पहुंची है। पटना के सरकारी गेस्ट हाउस से पुलिस ने अब कागजात भी जब्त कर लिए हैं। आपको बता दें मंत्री जी वाले खुलासे के बाद सारे रजिस्टर और पत्र वगैरह जब्त किए गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई को टीम ने मंत्री जी का पत्र संख्या 440 भी जब्त किया गया है। रुपेश कुमार से गेस्ट हाउस के सुपरवाइजर की बातचीत अब आपको सुनाएंगे, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कैसे पुलिस ने सारे कागजात को जब्त कर लिया है। किसकी बुकिंग हुई थी वही हमको जानना था। नहीं, हमसे क्या जानना है सर? आप विभाग में पता कर आपसे ये जानना है कि इस गेस्ट हाउस का नाम क्या है। हमसे क्यों जानना चाहते हैं? लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। क्या आपको नहीं पढ़ना आता क्या? वहाँ पे गजब बात कर रहे हैं आप लोग। आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है गेस्ट हाउस का नाम। तो यहाँ के रजिस्टर सारे कहाँ चले गए? किसके रजिस्टर? यहाँ जो रजिस्टर्स रखे हुए थे। कौन से रजिस्टर? एंट्री रजिस्टर विभाग लेके अपनी गई। कब? क्या कब ले गई? पुलिस से पूछिए जाके। अच्छा, पुलिस वाले ले गए हैं? हाँ बिल्कुल, पूछिए उनसे। सारी डिटेल उनके पास ऑलरेडी है। ये रजिस्टर्स पुलिस वाले ले गए हैं? सारी डिटेल्स उनके पास रखी है ऑलरेडी। मेरा सवाल है कि रजिस्टर्स पुलिस ले गई है? क्या चीज़? रजिस्टर्स पुलिस? हाँ, सब उनके पास है। बिल्कुल, ये कल उठा वो इन्वेस्टिगेशन उनकी कर रहे हैं वो लोग, उनके पास है। तो वो लेटर नंबर 440 तो आपके पास यहाँ जमा? मैंने क्या बोला सर, सब ले गए। क्यों ज़बरदस्ती हमारी बाइक ले रहे हैं? उससे क्या मिलेगा आपको? आपको जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को चाहिए थी वो यहाँ से प्रोवाइड करा दी गई है, उनको दे दी गई है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, बाकी जानकारी वो देंगे आपको। तो रजिस्टर, वो लेटर, बाकी सारी चीज़ें वो ले गए? सारी चीज़ें उनके पास है। बिल्कुल पास है। क्या नाम है सर आपका? क्या चीज़? आपका नाम? राकेश कुमार। राकेश, क्या है आप यहाँ? क्या चीज़? हम हाउस कीपिंग सुपरवाइजर हैं। हाउस कीपिंग सुपरवाइजर जी। टीवी 9 संवाददाता रुपेश कुमार ने यह पूरा खुलासा देश के सामने किया। पुलिस ने वही रजिस्टर और कागजात भी जब्त किए हैं जो रुपेश ने सबसे पहले आपको दिखाए। सरकारी गेस्ट हाउस से रुपेश की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजधानी पटना में पटना एयरपोर्ट के ठीक एंट्री गेट के सामने एक गेस्ट हाउस है जिसे NHAI गेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। हालांकि इंस्पेक्शन बंगलो NH यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ भी अगर आप देखें तो निरीक्षण भवन राष्ट्रीय उच्च पथ, जिसे NHAI गेस्ट हाउस के रूप में ही कहा जाता है, जाना जाता है, चाहे वो विभाग के मंत्री हों या फिर पटना में जो पटना को जानने वाले लोग हैं इसे NHAI गेस्ट हाउस कहते हैं। लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था बदली है। अब ये गेस्ट हाउस NHAI के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं बल्कि बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के कंट्रोल में है। यहाँ पर जो बुकिंग होती है, कमरे की बुकिंग, यहाँ का मेंटेनेंस, या पीछे एक जो नया भवन बना, विस्तारित भवन, वो पथ निर्माण विभाग ने बनाया। यानी कि बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने ही इसे ना सिर्फ पिछला जो एक नया विस्तारित भवन है उस भवन को बनाया, बल्कि उस भवन, यहाँ का मेंटेनेंस से लेकर के यहाँ बुकिंग, ये सब कुछ जो है वो किस विभाग से होती है? कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये यहाँ पर कर्मचारी हैं, ये कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। लेकिन जो यहाँ पर कागजात कल बरामद हुए थे, मिले थे, चाहे वो रजिस्टर हो या फिर बाकी तमाम चीज़ें हो, एंट्री रजिस्टर से लेकर के बाकी चीज़ें, वो सब कुछ यहाँ से गायब कर दी गई हैं, सब कुछ हटा दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर कुछ गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं सिर्फ वही रह गई हैं। 2 तरह के यहाँ पर रजिस्टर मौजूद थे, वो सारे रजिस्टर्स यहाँ से गायब कर दिए गए हैं। आखिर किसके इशारे से और क्यों, क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? और एक बात फिर से साफ कर देना बहुत ज़रूरी है कि ये NHAI के कंट्रोल में नहीं है। यानी कि ये जो गेस्ट हाउस है ये पहले से जाना जाता रहा है NHAI गेस्ट हाउस, लिहाजा अब भी इसे NHAI गेस्ट हाउस ही कहते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्ड बाय बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के अधीन है। यहाँ की बुकिंग और बाकी जो चीज़ें हैं वो विभाग के द्वारा की जाती हैं। वो विभाग है बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग। और पथ निर्माण विभाग के वर्तमान में जो मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा भी इस गेस्ट हाउस को NHAI गेस्ट हाउस ही कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि आमतौर पर इसे NHAI गेस्ट हाउस कहते हैं। लेकिन ये कंट्रोल में है बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के। हालांकि यहाँ पर जो जितने यहाँ पर रजिस्टर वगैरह थे उन सबको हटा दिया गया है। कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है कि कल जो टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में जो 2 तस्वीरें सामने आई, जो 2 रजिस्टर सामने आए, उसमें एक रजिस्टर में अनुराग यादव की बुकिंग
कमरा नंबर, एंट्री, चेक इन, चेक आउट सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन दूसरा जो बुक था, जो कच्चा रजिस्टर जिसे कहते हैं, उस पे अनुराग यादव को ये कमरा N10 कमरा किसके कहने पर मिला, किसकी पैरवी पे मिला, ये भी दर्ज है। यानी कि वहाँ लेटर नंबर 440 और मंत्री जी लिखा हुआ था। अब वो मंत्री जी का लेटर कहाँ है, वो रजिस्टर भी फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है। बड़ा सवाल ये है कि मंत्री जी कौन हैं जिन्होंने पैरवी की, और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर किसके कहने पर अब इस गेस्ट हाउस से सारे कागजात, सारे रजिस्टर्स गायब कर दिए गए हैं। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, आप की इस इन्वेस्टिगेशन का एक्शन सबसे बड़ा असर है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यह भी है कि अब किस तरीके से डिप्टी सीएम का भी इसको लेकर बयान सामने आ चुका है। इस खुलासे के बाद पुलिस और डिप्टी सीएम दोनों की तरफ से रिएक्ट भी किया गया। देखिए बिल्कुल, और विजय सिन्हा ने जो बयान दिया है वो उप मुख्यमंत्री यानी कि डेप्यूटी सीएम के रूप में नहीं, बल्कि विभाग के मंत्री यानी कि पथ निर्माण जो विभाग है जिसके कंट्रोल में ये गेस्ट हाउस है, उसी के मंत्री के रूप में उन्होंने ये बयान दिया है। क्योंकि वो विभाग भी उप मुख्यमंत्री और विजय सिन्हा के पास ही है, लिहाजा विभागीय मंत्री के रूप में उन्होंने सफाई दी है कि किसने बुकिंग कराई है, किसने पत्र लिखा है, वो इसकी जाँच कराएंगे। लेकिन जाँच जो शुरू हो गई है, और मैं सुबह से यही कह रहा था कि पुलिस TV9 भारतवर्ष ने ये एक्सपोज किया है कि किसी मंत्री के लेटर के द्वारा ही वहाँ पर बुकिंग कराई गई है और मंत्री ने सहयोग किया है। वो मंत्री कौन है, कम से कम वहाँ पर जाकर रजिस्टर जब्त किया जाए और वो पत्र भी जब्त किया जाए। पुलिस वहाँ पर गेस्ट हाउस में पहुँची है, तमाम कागजात यानी कि वो 2 रजिस्टर्स और जो लेटर यानी कि जिसकी संख्या पत्रांक संख्या 440 है, वो पत्र और दोनों रजिस्टर को जब्त करके पुलिस ले गई है। अब पुलिस उसकी जांच करेगी और पुलिस को अब तक ये पता चल गया होगा, क्योंकि लेटर पर सब कुछ ऊपर लिखा होता है, बिहार सरकार, विभाग और उस विभाग के मंत्री कौन है और उस पत्र का मजमून क्या है। आमतौर पर लिखा जाता है कि ये हमारे बहुत करीबी हैं, इनको ये सुविधा मुहैया कराई जाए। तो पत्र का मजमून, पत्र लिखने वाला मंत्री, वो विभाग के खिलाफ कड़े एक्शन की बात आपसे बातचीत में विजय सिन्हा की तरफ से भी कही गई, लेकिन दोषी है कौन, उसको लेकर भी एक बड़ा बयान। TV9 के खुलासे पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, जो लोग पकड़े गए वो तेजस्वी यादव से जुड़े, जो लोग भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। अपराधियों को संरक्षण, आरजेडी की मानसिकता, बताना पड़ेगा कौन लोग गेस्ट हाउस का इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, NHI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर ये बुकिंग हो रही थी। ऐसे लोगों की हम जिम्मेवारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ये बड़ा मामला है। इस तरह की हमने पहले भी कहा है कि राजद की मानसिकता अपराधियों को प्रशिक्षण करने का, पोषित करने का, प्रोत्साहित करने का, और अधिकतर लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो अपराधी है, माफिया है, भ्रष्टाचारी है, इसको कहीं न कहीं ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इसकी उच्च स्तरीय जांच से स्पष्ट होगा।